कोई फर्द एहतसाब से बालातर नहीं हो सकता। पाक फौज कड़े एहतसाब से अपनी इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सरगर्मियों के तदारुक के लिए इक़दाम पर गौर। पाक फौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत से इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देगी। सिपा सालार ने कहा, पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों, जुराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। हुकूमत इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करने के अज़्म का आयादा। शहदा के असाले सवाब के लिए फातह ख़्वानी। कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों से यकजहती का इजहार। सिंध असम्बली का वफाकी हुकूमत से गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालने का मुतालिबा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने की तहरीक इल्तवा मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा, सिंध अब गैर कानूनी तारिकीन वतन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ने का सबसे बड़ा सबब गैर कानूनी तारिकीन वतन है। बलोचिस्तान असम्बली में दहशत गर्दी के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ऐवान से खिताब में कहा, दहशत गर्द कब से बलोच होने लगे, इनका किसी कौम और कबीले से ताल्लुक नहीं। हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, मगर दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। हमें दहशत गर्द को दहशत गर्द कहना होगा। अब ये फैसले का वक्त है। अमरीका की बलोचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सिक्योरिटी इदारों समेत शहरियों को निशाना बनाया गया। इलाकाई सलामती के खतरात से निपटने में अमरीका पाकिस्तान के साथ है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की तवानाई की कमी पूरी करने में मदद करना अमरीका की तरजीह है। IMF से पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी ताखीर का शिकार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। भूटान का 9 सितंबर और नॉर्वे का केस 13 सितंबर के इजलास में शामिल। पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात दरपेश। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत IMF की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2024 से नए सरकारी मुलाजिमीन के लिए रजाकाराना पेंशन स्कीम मुतारिफ करा दी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कीम का इतलाक दिफाई अखराजात से तनख्वाह पाने वाले नए रेगुलर सिविल मुलाजिमीन पर भी होगा। मुलाजिमीन पेंशन के लिए बुनियादी तनख्वाह का 10% जमा कराएंगे। वफाकी हुकूमत बुनियादी तनख्वाह के 20% के मसावी रकम जमा करवाएंगे। स्कीम का इतलाक मुसल्लह फौज में नए तैनात होने वालों पर 1 जुलाई 2025 से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल नून लीग के दानियाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया। बैरिस्टर गौहर अली की मुखालिफत। कहा, आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। प्राइवेट मेंबर के बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। मुकदमात के इल्तवा के खात्मा के लिए वर्किंग डेज को बढ़ाना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल को फिलहाल मौखर कर दिया। हुकूमत ने ताहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं किया। मामले को तफसील से देखकर फैसला करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17, मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो चुकी। पहले अंग्रेज जज बहरी जहाज़ों पर इंग्लिस्तान जाते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट 60 दिन की 2 बार छुट्टियां करती थी। अब ये छुट्टियां कम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। मौशी तरक्की और कराची के मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म की कराची के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, इत्तेहादी जमातों के ताउन से मुल्की तरक्की का काम तेजी से जारी है। मुत्तहिदा वफ़द का मुआहदे के मुताबिक बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की तरमीम लाने का मुतालिबा। बिजली के भारी बिलों और IPPs को कैपेसिटी चार्जेस का मामला भी उठाया। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और सैयद अमीनुल हक शामिल थे।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल का मामला खटाई में पड़ गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने ताहाल समरी पर दस्तखत नहीं किए। समरी में एहतशाम अली को मुशीर, पीर मुसव्विर गाजी को मुआवने खसूसी बनाने की सिफारिश, सुहेल आफरीदी, नेक मोहम्मद और हिमायूं खान के नाम मुआवनीन खसूसी में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कमेटियां तश्कील दे दी गई। स्पीकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। तहरीक इंसाफ की 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे की तैयारियां। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का पेशावर का दौरा। SIFC को अहम टास्क सौंप दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर जलसा कामयाब बनाने के लिए खुद मैदान में आ गए। मुमकिना रुकावटों से बचने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। अहम कारकुनों को 6 सितंबर से ही इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कारकुनों को खैबर पख्तूनख्वा हाउस और दीगर मकामात पर रखा जाएगा। पुलिस के PWD मुलाजिमीन से मुज़ाकरात कामयाब। G9 की सड़क दोनों एतराफ से ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुजाहिरीन का गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालिबा। पुलिस की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके गिरफ्तार अफराद को छोड़ने की यकीन दहानी। चीन के वज़ीर आज़म ली जियोंग आइंदा माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। मुतासरीन कस्म पुरसी की हालत में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। ठट्ठा और बदीन की दर्जनों बस्तियां डूब गईं। शहदाद कोट में सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। सड़कें तबाह, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मातली, ठुल, उमरकोट में हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। मांजीपुर के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। बारखान में भी सूरत हाल अबतर। ईसा खेल में 4 फुट तक पानी जमा। बरसाती नाला बिफर गया। लाहौर, पाकपतन, झंग, मियांवाली, पिपला में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। सिंध के इलाकों गम्बट, आला और रानीपुर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल खुशी को ना रोका जा सका। सेहूनी फौज के खान यूनस, रफा और जैतून में हमले। मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। जनीन में इसराइली फौज ने फायरिंग करके 16 साला फलस्तीनी लड़की को शहीद कर दिया। 24 घंटे में मजीद 37 शहादतें रिपोर्ट। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 40,819 हो चुकी। साबिक इसराइली जनरल ने अपनी फौज की अहलियत पर सवालात उठा दिए। गाजा में जंग मजीद जारी रही तो इसराइल टूट जाएगा। अतजाक वर्क का कहना है इसराइली फौज के पास एक साथ कई महाज पर जंग लड़ने की सलाहियत नहीं। गाजा जंग बंदी में डेडलॉक के बायस सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। सदर सलामती काउंसिल की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जल्द जंग बंदी ना हुई तो मुमकिना कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में अमरीकी और रूसी मंदूब आमने सामने। रूसी मंदूब ने कहा अमेरिका ने सीज फायर के लिए क्या इक़दाम किए। गजा की तबाहकुन सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका है। अमरीकी नायब मंदूब बोले ये पेचीदा मामला है, तनाज़ा के हल के लिए कोशां हैं। फ्रांस से बरतानिया जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती इंग्लिश चैनल में हादसे का शिकार। हमला खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद हलाक। फ्रांसीसी वजीर दाखिला का कहना है 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बरतानवी वजीर दाखिला का इजहार अफसोस। कहा इंग्लिश चैनल के एतराब बॉर्डर सिक्योरिटी मुस्तहकम करना बहुत जरूरी है।